देखो जापान में कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह की इंजन से चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ ही देर में सामान को सही सलामत सही जगह पहुंचा देती है। इस सुई में धागा डालना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके छेद पर एक कट लगा होता है जहां से आसानी से धागा डाला जा सके। अब कई जगहों पर लोग इस तरह से सूखी हुई फसल को काट कर एक जगह इकट्ठा करते हैं। देखो अगर आप दुबई की रेत में कुछ इस तरह से पानी डालकर उसके चारों तरफ से रेत को हटाओगे तो वो रेत पूरी तरह से जम जाएगी। अब छत पर लगे बल्ब बदलने में काफी परेशानी होती है, इसीलिए यह है एक बल्ब चेंजर रॉड जिसका इस्तेमाल करके बल्ब को आसानी से बदला जा सकता है। वियतनाम के स्विमिंग पूल में गर्मी के कारण पानी गर्म होने लगता है तो उसे ठंडा करने के लिए वर्कर स्विमिंग पूल में बर्फ डाल देते हैं। अगर आप भी आज तक इस तरह से थप्पड़ मारते आ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो क्योंकि इससे आपकी फिंगर डैमेज हो सकती है और ये तरीका गलत है। तो अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को थप्पड़ मारने के लिए आपको बीच के पाम का यूज करना है जिससे सामने वाला ज्यादा डैमेज खाएगा। अब देखो कुछ इस तरह से एक साथ बहुत सारी मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। देखो जो पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे कांच के ब्रिज बने होते हैं उन्हें साफ करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है जो पूरे कांच के ब्रिज को एक ही बार में साफ कर देते हैं और फिर गंदे पानी को कुछ इस तरह से बाहर फेंक दिया जाता है। ये है एक पोर्टेबल स्टोव जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी बाहर जाने पर कर सकते हो, जिसमें बस आपको गैस को इसमें फिट करके फ्लेम को ऑन कर देना है। ये है दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट जिसे लोहे पर चिपकाने के बाद आप उस पर चढ़ भी सकते हो, यहाँ तक कि आप इससे एक रॉड को मोड़ भी सकते हो। वैसे इस मैग्नेट का इस्तेमाल पानी में खोई हुई या गिरी हुई चीजों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये है पोगो स्टिक जिसका इस्तेमाल अपनी हाइट से ऊंचा कूदने के लिए किया जाता है। देखो ये है पजल फ्लोर मेट जो काफी सॉफ्ट और स्टाइलिश होते हैं और इन्हें लगाना और निकालना भी बहुत आसान है। देखो ये है दुनिया का सबसे खतरनाक गेम जिसमें लोगों को सीढ़ी को इस तरह से बिल्डिंग पर रखते हुए जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन इसमें काफी रिस्क भी होता है क्योंकि अगर गलती से सीढ़ी टूट गई या फिसल गई तो उस पर चढ़ रहे इंसान को चोट भी लग सकती है। ये है वाटरमेलन कटर जो एक ही बार में वाटरमेलन को बहुत सारे पीसेस में काट देता है। अब अगर आपको जूते उतारने में दिक्कत होती है तो आप इस शू रिमूवल टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज को कहीं भी दीवार पर चिपकाकर और उसमें साबुन लगाकर आप इसका इस्तेमाल नहाते समय अपने शरीर को घिसने के लिए कर सकते हो और फिर काम हो जाने के बाद इसे आसानी से धो भी सकते हो। ये ब्रश अपने अंदर सारी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी मदद से फ्लोर को साफ करना और सुखाना बहुत ही आसान हो जाता है और फिर बाद में आप इसे स्क्वीज करके सारा डर्ट बाहर निकाल सकते हो। देखो चाइना में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करना भी सिखाया जाता है जिसमें बच्चे अलग अलग घर के काम करना सीखते हैं जैसे कि सिलाई करना, प्रेस करना और कुछ नई नई चीजें बनाना। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ये एक ऐसी मैग्नेट है जिसका इस्तेमाल करके आप जमीन पर गिरी किसी भी लोहे की चीज को उठा सकते हो और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये चिपकी हुई चीज को आसानी से छोड़ भी देती है। चाइना के इस आदमी के पास एक गजब का टैलेंट है क्योंकि जैसे ही कोई इंसान इसे कोई कलर देता है तो वो आदमी कुछ कलर्स को अपने डिब्बे में से निकालकर इस ग्लास में डालने लगता है और फिर जैसे ही वो किसी चीज की मदद से उन कलर को मिक्स करता है तो वो सेम टू सेम उस बंदे के दिए हुए कलर जैसा बन जाता है। दरअसल ये आदमी ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि ये पिछले 40 सालों से कलर मैचिंग करते आ रहा है। ये बंदा किसी भी रेलिंग पर अपने जूते की मदद से स्लाइड कर लेता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसने ग्लाइड शूज पहन रखे हैं जिनके नीचे मीटर लगा होता है जिसकी मदद से आप किसी भी जगह पर बड़े आसानी से स्लाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें आप गिर भी सकते हो। इसीलिए पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी जिसके बाद आप इसे पहनकर पाइप पर भी स्लाइड कर सकते हो। देखो इसे क्लासिक स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी कार्टून मूवी के ट्रेलर को बनाने के लिए किया जाता है और इसे बनाने के लिए हर फोटो को थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर रखा जाता है और फिर मोबाइल से फोटो को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं जिसके बाद इसका लास्ट रिजल्ट बहुत ही कमाल का होता है। यह है लेजर रस्ट रिमूवल जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी लोहे के जंग को आसानी से निकाल सकते हो। यह है पुरानी कारपेट को फिर से नया बनाने का तरीका जिसे कारपेट शेविंग कहते हैं। इसमें एक नुकीली ब्लेड की मदद से कारपेट की ऊपरी लेयर को इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस तरीके से कारपेट काफी पतला हो जाता है जो पहले जितना कंफर्टेबल नहीं रहता। देखो चाइना में कुछ इस तरह से चाकू की मदद से हेयर कट किया जाता है और यहाँ पर बाल काटने के पैसे लेते नहीं बल्कि देते हैं।